अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक साहब। आप देख रहे हैं पाक एग्रीन। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़राअत के स्कोप के बारे में कि अगर हम एग्रीकल्चर की डिग्री कर लेते हैं तो कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब हमारी हो सकती है, या अपना कारोबार किस तरीके से कर सकते हैं, या हम अगर फर्दर फ़ॉरेन स्टडी करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं और कौन कौन सी कंट्री में जा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने खुद ही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री की, फिर एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एंटोमोलॉजी में डिग्री मतलब एमएससी की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँगा इसमें। जब सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये फ़िलान जो है एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा है, या फ़िलान जो है वो उसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, या जो उसने एग्रीकल्चर की डिग्री कर ली है और आजकल वो ये जॉब कर रहा है, ये जॉब कर रहा है। तो वो किस तरीके से आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कौन सी आपके बैकग्राउंड किस तरीके से होना चाहिए, सारा कुछ हम आज डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें हम पहले जो हैं साल या 4 सेमेस्टर जो होते हैं उसमें पूरी बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं। उन सब्जेक्ट्स को डीपली स्टडी किया जाता है कि इसमें अगर एग्रोनॉमी है या एंटोमोलॉजी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक आइडिया हमें हो जाता है कि हमने बेसिकली आगे मेजर कौन सी सिलेक्ट करना है या मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप हो रहा है। 4 सेमेस्टर लगाने के बाद मुझे पता चल जाता है कि मैं कौन सी मेरे लिए अच्छा मेजर है, या मुझे इस मेजर में इंटरेस्ट है तो मैं इस मेजर में जा सकता हूँ। तो जब 4 सेमेस्टर हो जाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि उसके बाद हम मेजर सिलेक्ट करते हैं। टोटल हर यूनिवर्सिटी में अलग-अलग मेजर्स होते हैं, लेकिन जहाँ मैंने की बहाउद्दीन ज़फ़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में, तो वहाँ पे 7 मेजर्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, फॉरेस्ट्री है, सॉइल साइंस है। ये 7 मेजर्स जो हैं ना टोटल इसमें आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इसमें जब डिपेंडिंग ऑन माई सीजीपीए कि मतलब मेरी सीजीपीए कितनी है, तो उस हिसाब से मुझे चांस भी दिया जाता है अगर मेरी अच्छी सीजीपीए है तो कि मैं कौन सा मेजर सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इस तरीके से मैं अपनी अगर मेरी अच्छी सीजीपीए होगी तो मैं विलिंग मतलब जो मैं मेजर चाह रहा हूँ वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और उससे क्या होगा कि मुझे अपनी पसंद का मेजर मिल जाएगा और मैं उस मेजर में ग्रेजुएशन कर लूँगा। तो ये जो 4 साल डिग्री प्रोग्राम है इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, और अगर जो एक इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने 4 सेमेस्टर के बाद एंटोमोलॉजी मेजर सिलेक्ट किया, और उसमें क्या मैंने फिर मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर ली, फिर उसमें एमफिल कर लिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप मतलब ज़राअत के बारे में पढ़ें और उसके बारे में अच्छी रहनुमाई दें लोगों को भी। और ये एक सदका जारिया है बेसिकली ना, कि अगर आप मुल्क की पैदावार बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए भी। जब हम 4 साल डिग्री प्रोग्राम कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हम मतलब एक ये आम पूछा जाता है कि यार इसका स्कोप क्या है एग्रीकल्चर का। बेसिकली ये है कि आप अगर एग्रीकल्चर की डिग्री अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मतलब आपको नो हाउ हो चीज़ों की कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान स्टैंड कहाँ करता है एग्रीकल्चर में, पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, एग्रीकल्चर का रोल क्या है जीडीपी में, और पाकिस्तान में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं मतलब जा सकता हूँ। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने मतलब चीज़ें सीखी हैं, जो देखी हैं, और जो मतलब मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो कहाँ कहाँ जॉब्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर्स है जिसमें पीपीएससी की जॉब्स आती हैं, उसमें मतलब पीआरसी है, और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें एग्रीकल्चर की डिग्री वाले वैलिड होते हैं। उसके अलावा क्या है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग क्योंकि एक एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन पाकिस्तान की, अगर देखें तो मेजर इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। तो हर सेक्टर में एग्रीकल्चर आ जाता है ना। तो बैंकिंग हो गया, ज़राअत का जितना भी एग्रीकल्चर का गवर्नमेंट का सेटअप है उसमें जा सकते हैं। शुगर मिल्स हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि आप मतलब आप सोच नहीं सकते, जिसमें आप मतलब अपना कारोबार भी कर सकते हैं और फार्मर्स की रहनुमाई कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएँ तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर है, स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आ गई हैं, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं। प्रेसिजन एग्रीकल्चर है जिसमें, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है कि आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इस तरीके से करवाना है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को भी इस तरीके से मतलब रिसोर्सेज बचा सकें उनके लिए। तो एक एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एक मतलब सेटअप है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में, कि हम मतलब अगर उसके बारे में बात करें तो बंदा जितनी बातें करे उतनी कम है। एक एग्रीकल्चर एक अच्छा मेजर है बाकियों की निस्बत। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने भी यही की, और मेरे कुछ दोस्त अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं। अगर मतलब आप देखते हैं कि आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं इसमें एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद। हाँ,
हाँ, अगर आपका शौक़ है कि आप स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हैं तो आप एमफिल के लिए भी जा सकते हैं, इवन बैचलर के लिए भी जा सकते हैं और पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे जो अभी चाइना हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उसके बाद यूरोप गए हुए हैं। तो ये जो बेसिकली क्या होता है कि आपको बाहर निकलने का भी मौका देती है। एग्रीकल्चर पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में मैं समझता हूँ कि पढ़ाई जाती है और फ़ॉरेन स्कॉलरशिप इसके लिए आते रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक है कि अगर आप एग्रीकल्चर की डिग्री कर लेते हैं तो आपका एक जो है ना फ्यूचर बाकियों की निस्बत थोड़ा अच्छा संवर जाता है ना। तो इसके हवाले से मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब अभी चाइना में पीएचडी कर रहे हैं, कुछ बैचलर्स कर रहे हैं, कुछ क्या है कि वहाँ पे एमफिल कर रहे हैं, कुछ हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं पीएचडी करने के लिए। तो इसके लिए आपको हर मेजर में अच्छे मौके मिलते हैं बाहर निकलने के, और क्या होता है कि आप मतलब अच्छी अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो उसके हवाले से अगर किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो, हमने मतलब हर मेजर के हवाले से भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। आपको उसके स्कोप के बारे में अगर जाना हो तो वो भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा। इंशाल्लाह आपकी अच्छी रहनुमाई हो जाएगी। होप सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।